जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हम हरियाणा पुलिस का PYQ क्वेश्चन पेपर करेंगे जो 25 अगस्त 2024 को हुआ था। ऑलरेडी एक मैं आपको करवा चुका हूं, तो ये 5-6 क्वेश्चन पेपर है हरियाणा पुलिस के जो हम करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आता है कि हम इसको हरियाणा ग्रुप डी के लिए देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि एक ही सिलेबस थोड़ा सा, जैसे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं हरियाणा पुलिस में, और बाकी एनिमल हस्बेंड्री, थोड़ा हरियाणा पुलिस से रिलेटेड डाटा, वो 4-5 क्वेश्चन आते हैं। पूरा का पूरा बाकी जो 85 नंबर का, कितना 85 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो ग्रुप डी का और हरियाणा पुलिस का सेम है, क्योंकि जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, ठीक है। बाकी हरियाणा पुलिस के अंदर हिंदी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आप ग्रुप डी वाले भी इसको जरूर देखें भाई, ठीक है, क्योंकि ये PYQ है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सर्वथा भिन्न चुनना है, और अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो भाई सेशन को। भिन्न चुनना है। सांप, लिजर्ड, मगरमच्छ, ये सभी रेंग कर चलने वाले हैं, जबकि वेल जो है पानी के अंदर रहने वाला है। हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? राइट ऑप्शन बन जाएगा पंचकुला के अंदर आयोजित की गई थी। नौसेना स्टाफ के प्रमुख जो होता है, यानी कि चीफ ऑफ नेवल जो स्टाफ होता है, उसका रैंक होता है एडमिरल का, बी ऑप्शन। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहां से हुई है? मेरिनो भेड़ की जो उत्पत्ति है वो स्पेन से हुई है। जैसे आपका ये क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से आ गया भाई, ठीक है। 9 की पावर 0 प्लस 9 और 9 की पावर 0, देखिए जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो 9 की पावर 0, इसका मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाए, 1 हो जाएगा, प्लस में 9 है, और इसकी पावर कितनी है? 9 की पावर 0, तो 9 की पावर 0 क्या होगी? 1 होगी। तो 1 प्लस के 9 यानी कि 10, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? गोरखपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बत्तख के अंडों का उष्मायन काल कितने दिनों का होता है? ये भी एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन आ गया, ज्यादा नहीं आती, 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम। तो बत्तख के अंडों का जो उष्मायन काल है, इसमें पूछा गया है वो कितने दिनों का होता है? तो वो 28 दिनों का होता है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। 5 लड़कों के समूह में वसंत मनोहर से लंबा है, परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। जयंत दत्ता से लंबा है, परंतु मनोहर से छोटा है। देखो इसके अंदर कैसे बनेगा। 5 लड़कों के समूह में वसंत मनोहर से लंबा है, परंतु राजू जितना लंबा नहीं है। कौन? बसंत। तो बसंत किससे लंबा है? मनोहर से लंबा है। तो बसंत को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये मनोहर से लंबा हो गया, तो M यहाँ पे आ जाएगा, मनोहर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है, ठीक है, राजू जितना लंबा नहीं है। कौन? बसंत। तो राजू लंबा होगा बसंत से, तो राजू पहले आएगा। जयंत दत्ता से लंबा है। जयंत किससे लंबा है? दत्ता से, परंतु मनोहर से छोटा है। कौन? जयंत। जयंत अगर मनोहर से छोटा है तो जयंत यहाँ पे आएगा, लेकिन लंबा है किससे भाई? दत्ता से, तो डी से लिख देंगे दत्ता। तो हमसे पूछा गया समूह में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है भाई? डी, यानी कि दत्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x बटे वाई बराबर 16 बटे 24 है, तो 24y का मान हमसे पूछा है। देखिए इनकी क्रॉस गुणा कर दो भाई, ठीक है। तो यहां से क्रॉस गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा? ये 24x बराबर आएगा 16y के बराबर, लेकिन हमें यहाँ पे y चाहिए भाई, ठीक है। तो y आपका यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा? 24x बटे में 16 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये y का मान रख दीजिए, 24 गुणा के 24x बटे में क्या कर दोगे? 16 कर दोगे, ठीक है। 24 गुना के 24x, या आप इनको काट भी सकते हैं भाई, जैसे 16 बटे 24 है तो 2 बटे 3 कर सकते हो इसको, ठीक है। देखो इसको काटोगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, ये 12 पे कट जाएगा, 12 दूनी 24, तो 12 तिया 36x आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग में फंक्शन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? भाई कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा के अंदर। इसका है कोड की पुनः प्रयोज्यता बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज कोड रीयूजिबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी। एक परियोजना को 15 महिलाएं या 10 पुरुष 55 दिनों में करते हैं, उसी परियोजना को पूरा करने के लिए 5 महिलाएं और 4 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे? देखिए इस क्वेश्चन का आपको एक बार महिलाओं को क्या बना लेना है? पुरुष बना लेना है। यहाँ पे देखो 15 महिलाएं या 10 पुरुष, यानी कि 15 मेल बराबर है किसके? 10, सॉरी यहाँ पे 15 फीमेल है, 15 फीमेल किसके बराबर होगा? 10 पुरुष के, यानी कि 10 मेल के बराबर।
तो यहां से अगर इसको काटेंगे तो किसके बराबर, 3 फीमेल किसके बराबर आ जाएंगी, 2 मेल के बराबर। या दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तथा नहीं दिया गया है। दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 55 दिनों में काम को पूरा करते हैं। तो यहीं से अगर मैं बोलूं, उसी परियोजना को पूरा करने के लिए 5 महिलाएं या 4 पुरुष, यानी कि 5 फीमेल प्लस में 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे भाई, ये हमसे पूछा है। यहां से 3 फीमेल किसके बराबर आया है, 2 मेल के बराबर आया है। तो 5 फीमेल किसके बराबर आएगा, 5 फीमेल आ जाएगा 10/3 मेल के बराबर, 10/3 मेल के बराबर। तो यहाँ पे 5 फीमेल की जगह क्या रख दीजिए, 10/3 प्लस में 4 मेल, ये हो गया। तो कितना हो गया, 22/3 भाई, ठीक है, 22/3 पुरुषों के बराबर हो गई। 5 फीमेल प्लस 4 जो मेल है वो 22/3 पुरुषों के बराबर हो गई। तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि 55 दिनों में काम पूरा करते हैं 10 महिला या 10 पुरुष, तो हमने सबको मेल बना लिया। तो यहाँ पे 10 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 55 दिन में। 10 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 55 दिन में। तो समय हमसे पूछा है, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे, 22/3 बनाया। तो 55 गुणा के 10 बटे में 22/3। तो ऊपर लेके अगर इसको जाओगे, 55 गुणा के 10, 22/3 है, तो कितना हो जाएगा, 3/22 हो जाएगा। तो इसको काटोगे, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 2 पंजे 10, पंजो पंजो 25, 25 तिया 75 भाई, 75 डेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच में एक सीमा रेखा है, चीन के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर का नाम है पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट है, किस मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है भाई, जिसका मान पीएच मान 7 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, एसिडिक बोलते हैं, यानी कि अम्लीय बोलते हैं। अक्षारीय किसको बोलेंगे, जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा होगा उसको हम अक्षारीय बोलेंगे। महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियां, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ आएगा मेरे दोस्तों। IoT का मतलब क्या है, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या आएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। नेस्टेड लूप क्या है, नेस्टेड लूप है दूसरे लूप के अंदर एक लूप, दूसरे ए लूप इनसाइड अनदर लूप। सर्वथा भिन्न चुनना है, बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा। देखो यहाँ पे बुध ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है वही। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर स्थित है, राय सोनीपत के अंदर है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की, तो ये की गई भाई नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड होता है, रेड डाटा बुक के अंदर जो है लुप्त प्राय प्रजातियों का होता है, लुप्त प्राय यानी कि एंडेंजर्ड स्पीसीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 106, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनित्र से जोड़ा गया, विद्युत धारा इतनी है, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज इतना, व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब। मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है कि जी पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। वोल्टेज कितना दिया गया है, 220 दिया गया है, करंट कितना है 0.5 है, तो गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 110 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी 110 वाट आ जाएगी, बी ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा आधिकारिक रूप से विश्व शिल्प शहर के रूप में घोषित किया गया, श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना है, 5वां भाग है। ये बोला कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो राशि का यानी कि प्रिंसिपल का 5वां भाग है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, तो हमें पता है कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इतना ही होता है। तो हमें SI तो हमें दे दिया भाई, प्रिंसिपल का 5वां भाग है, तो P/5 बराबर आ जाएगा P इंटू आर इंटू टाइम कितना दे दिया, 2 साल दिया है, बटे में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, ठीक है। तो यहां से देखो इसको सोल्व करोगे, P/1 है तो 1/P, ये तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को इधर रखो, ये 5 दूनी 10 है, ये 100 है, तो 100/10 यानी कि 10%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 134, ऑप्शन नंबर ए। संगणित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। 1966 में हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे, डी ऑप्शन। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे लंबाई 5 गुणा 3 गुणा 4, 5 3 15, 15 चौके 60, 60 सेंटीमीटर क्यूब, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली भाई, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है, 1 स्टार 2 बराबर 22 है, 2 स्टार 3 बराबर 36 है, ठीक है। वहीं पे 3 स्टार 4 412 है। देखो आप एक नंबर देख रहे होंगे, 2 की और 1 की गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो लास्ट वाली संख्या लिखी है। 2 की और 3 की गुणा करेंगे तो 6 लिख दिया, यहाँ पे लास्ट वाला नंबर लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे 4 3 12, लास्ट में 12 लिख दिया, लास्ट वाला नंबर यहाँ पे लिख दिया, तो 4 पंजे 20 आ जाएगा लास्ट में, और लास्ट वाला नंबर यहाँ पे लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 520 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, पाचन में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? पेप्सिन का जो कार्य होता है वो क्या कार्य होता है? वो होता है प्रोटीन का पाचन करना भाई, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। कल वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने एक लगा दिया था गलती से कि जो कहां पर पुलिस रेंज नहीं, कहां पे पुलिस रेंज है, तो मैंने वहां पे सोनीपत लगा दिया था, उसका ऑप्शन अंबाला आएगा, ठीक है। रिजु पेव तकनीक किससे संबंधित है? रिजु पेव जो तकनीक है वो सड़क निर्माण से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या है? एक लूप को समाप्त करना, टू टर्मिनेट ए लूप, सी ऑप्शन। अंकों का सही संयोजन चुनिए ताकि तदनुसार अक्षरों से एक सार्थक शब्द बन सके। तो यहाँ पे देखो वर्ड बनाया भी गया है कैसल। कैसल का मतलब होता है भाई, आप बोल सकते हैं कैसल को किला बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा आएगा? 5 सी कौन से नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। ए आता है 6 नंबर पे, तो 5 6 आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा 4, 5 6 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी नजर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहां पर आयोजित किया गया था? कजाकिस्तान, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड इन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन का भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, यानी कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? यूनेस्को 2004 के अंदर की गई थी, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। किसी एट्रीब्यूट वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार प्रदर्शित होने वाले मान को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मोड, ऑप्शन नंबर ए। यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? यमुनानगर कलेसर नामक स्थान से। पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? इन पाइथन विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट ए कमेंट? हैशटैग। श्रृंखला में लुप्त संख्या के लिए सही विकल्प का चयन करना है भाई, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? घटा के देख लो, 11 में से 2 घटाया 9 आ गया, फिर 9 को 2 से गुणा कर दिया 18 आ गया, फिर 18 में से 3 घटाया, देखो पहले 2 घटाया गया फिर 3 घटाया, 18 में से 3 घटाया 15, 15 को फिर 3 से गुणा कर दिया, जितना घटाया उतने से ही गुणा कर दी भाई, ठीक है। 45 में से कितना घटाया? 4 घटाया है, ठीक है, तो इसको 4 से ही गुणा कर देंगे। 41 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि 164, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बताइए, किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित कर देता है? वेरी इजी क्वेश्चन है, प्रिंटर, बी ऑप्शन। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? वो है पंचकुला जिला, सी ऑप्शन। भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया? भारत के संघीय न्यायालय ने जो कार्य करना शुरू किया वो 1 अक्टूबर 1937 से। वर्तमान में हरियाणा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर में। निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल को, बी ऑप्शन। चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे। रक्षक ने 15 सिर और 50 पैर गिने, तो शेरों की संख्या कितनी होगी? बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और विदाउट ऑप्शन कैसे सोल्व करोगे वह मैं बता देता हूं। भाई मान लेंगे जो शेरों की जो संख्या है वो कितनी है? x है। शेरों की संख्या x। वहीं पे जो तोते हैं, तोतों की संख्या हम मान लेते हैं y। हमसे बोला गया रक्षक 15 सिर गिन रहे भाई। अगर सिर 15 गिन रहे हैं तो एक एक सिर होता है शेर का भी तोते का भी, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 15। क्लियर बात। बाद में 50 पैर गिने, लेकिन शेरों के 4 पैर होते हैं तो 4x प्लस में, तोतों के 2 पैर होते हैं तो 2y, और वो कितने गिने हैं? 50 गिने हैं, बराबर 50। तो ऊपर वाले को अगर हम 2 से गुणा कर दें, ऊपर वाली समीकरण को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 2x प्लस के 2y बराबर आ जाएगा 30। और इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे भाई। घटाएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। 4x में से 2x बराबर 50 में से 30 गया 20, तो x की वैल्यू 20/2 यानी कि 10। नहीं तो ऑप्शन उठा के कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कैसे करोगे? जैसे शेरों की संख्या हमने मान ली 10, तो उसने बताया 15 सिर हैं। कितने सिर हैं? 15। अगर शेरों की संख्या 10 है तो तोते कितने बचेंगे? फिर 5 बचेंगे। तो भी पैर गिन लीजिए, क्या मिला करके 50 पैर हो रहे हैं, तो 10 शेरों के 4 पैर होते हैं, 10 गुना 4 यानी कि 40, और इसके तोतों के 2 होते हैं, 5 दूनी 10, तो 40 और 10 50। ऑप्शन नंबर डी फिर भी आएगा। हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम स्थित है? ये जींद के अंदर है, सी ऑप्शन। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ए ऑप्शन। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं? हरियाणा में 6,841 गांव हैं। यदि a बराबर -1, b बराबर 3, तो a प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा? देखो a का मान है -1, b का मान है 3, तो यहाँ पे रख दीजिए -1 प्लस के 3 कितना होगा? ये 2 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष घोषित किया गया था? 1936 में। एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूछती है, एसएससी एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूछती है। गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये है यमुना नदी की। एक निश्चित कूट भाषा में सिक्किम को THLJJL लिखा जाता है, तो ट्रेनिंग को किस प्रकार लिखोगे? देखो इसमें कुछ ना घटाया गया होगा या बढ़ाया गया होगा। ये S 19 पे, ये 20 पे, तो +1 कर दिया। I आता है 9 पे और ये आता है भाई 8 पे, ठीक है, तो 1 माइनस कर दिया। K आता है 11 पे, JKL L आता है 12 पे, तो +1 कर दिया। +1 -1 +1 -1 ऐसे चलेगा। तो T के बाद क्या आ जाएगा? U +1 आ जाएगा। R से पहले क्या आ जाएगा? Q, यानी कि UQ आएगा। B के बाद में फिर प्लस करोगे, देखो सबसे पहले +1 -1, तो -1 कर दिया। A में प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? B आ जाएगा। फिर I से 1 माइनस करोगे 8 नंबर पे क्या आएगा? H आएगा। तो UQBH एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा में कितने एथलीटों ने भाग लिया था भाई? कितने एथलीटों ने भाग लिया था? 24, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:1। तो ये दूध और पानी का, यानी कि वाटर का, दूध और पानी का, सबसे पहले दूध दिया गया है तो दूध ही लिखेंगे, यानी कि मिल्क और वाटर। अनुपात कितना? 3:1। टोटल मिश्रण कितना है? 10 है। तो पानी की मात्रा कितनी? यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी है? 1 है।
टोटल मिश्रण है 10, तो यहाँ पे 3 और 1 4, टोटल मिश्रण तो 4 है, तो 4 की वैल्यू 10, तो हमें 1 की वैल्यू बतानी, क्योंकि वाटर तो 1 है, तो 10/4 यानी कि 2.5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है x प्लस 2/5 बराबर x माइनस 1/2 है, तो x का मान कितना होगा? या तो आप इनके अंदर डायरेक्ट x का मान रख के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो इनकी क्रॉस गुणा करनी पड़ेगी आपको। क्रॉस गुणा करके देखिए, डायरेक्ट मान के रख के देख लीजिए। देखो 4 4 रखेंगे तो 6/5 आएगा, यहाँ से 3/2 आएगा, तो नहीं आएगा। 5 और 2 7, 5 रखोगे तो x की जगह 7/5 आएगा, यहाँ से 4/2 ये भी नहीं आएगा। 1 प्लस 2 यहाँ से 3/, ये भी नहीं आएगा। 3 रख के देखो, 3 और 2 कितना आ रहा है भाई? 3 और 2 5, 5/5 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय सोलर, यहाँ पे पूछा गया हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, तो वो है गुरुग्राम के अंदर, बी ऑप्शन करेक्ट भाई। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है भाई बेंगलुरु के अंदर, ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 8 होगा भाई, ठीक है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर? नारनौल के अंदर, ए ऑप्शन। यदि एक परिवार में, ऐसा क्वेश्चन पेपर आया है ये 2024 में, पूरा का पूरा 100 नंबर का कर सकता है अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो, पूरा का पूरा 100 नंबर का, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं पढ़ा होगा। यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग कितना होगा? सबसे पहले हमें पता है कि जो औसत हम निकालते हैं वो क्या होता है? कुल योग बटे में कुल संख्या, कुल योग बटे में कुल संख्या। तो यहाँ पे औसत दिया गया 4 भाई, बराबर योग कितना है भाई? टोटल अगर मैं बात करूं, कुल योग हमें नहीं पता है क्योंकि वो तो निकालना है। तो औसत क्या होता है? कुल योग बटे में कुल संख्या, संख्या कितनी है? 3 है, सॉरी, लड़कियों की, तो योग कितना आ जाएगा? 4 3 12 वर्ष आ जाएगा। 9 से 54 के बीच की कितनी संख्या है? 9 से पूर्णतः विभाज्य है, परंतु 3 से नहीं। ये बोला कि 9 से 54 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से तो पूरी पूरी भाग है लेकिन 3 से नहीं। भाई कोई संख्या जब 9 से भाग होगी वो 3 से भी भाग होगी, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि 9 से अगर कोई संख्या भाग है वो 3 से भी 100% भाग होगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई संख्या अगर 3 से भाग है वो 9 से भी भाग होगी। फॉर एग्जांपल जैसे 3 दे दिया मैंने आपको, 6 दे दिया, ये 3 से तो भाग है लेकिन 9 से भाग नहीं है। लेकिन 9 से भाग होने वाली सभी संख्याएं 3 से भाग होंगी। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु वेग मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यदि 18 मार्च को बुधवार है तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? भाई हर 7 दिन के बाद में दिन रिपीट होते हैं, ठीक है। 18 मार्च को अगर बुधवार है तो उससे पहले 11 तारीख को भी क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। 11 तारीख से पहले भी कौन सा दिन आएगा मेरे दोस्तों? यानी कि 4 तारीख को भी क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो हमसे 1 तारीख को पूछा है, तो बुधवार से पहले क्या आ जाएगा? मंगलवार। 3 तारीख को, मंगलवार से पहले क्या आ जाएगा? सोमवार। और 1 तारीख को क्या आ जाएगा? रविवार। डी ऑप्शन भाई। नेक्स्ट, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको। 1 एम्पियर 1 कूलाम प्रति सेकंड के बराबर। 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का विषय क्या था भाई? हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना करें, या आज के बच्चे कल के हमारे रखवाले, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, और एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भाई। नेक्स्ट, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है? भारतीय मनोविश्लेषण के जनक है सुधीर कक्कड़, ऑप्शन नंबर ए भाई। एक प्रतिरोधक में विद्युत किसके व्युत्त कर्मानुपाती होती है? यह हमसे नेक्स्ट है, एक प्रतिरोधक में विद्युत किसके व्युत्त कर्मानुपाती होती है? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि जो करंट जो होता है, आई जो होता है, वो किसके बराबर होता है? V/R के बराबर होता है। तो हमसे पूछा गया कि एक प्रतिरोधक में विद्युत किसके व्युत्त कर्मानुपाती होती है? तो यहाँ पे जो विद्युत है यानी कि जो करंट है वो किसके व्युत्त कर्मानुपाती है? R के भाई। तो यहाँ पे प्रतिरोध, आर क्या? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है भाई, बी ऑप्शन भाई। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल वोल्टेज के तो विभवांतर के तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी भाई, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में 1 3 4 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, सी गुड पिक्चर का ये अर्थ है। तो हमें कौन सा अंक? ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे जाया करो कि हमसे पूछा क्या है।
सी को कौन सा दर्शाएगा भाई? देखो पहले वाले में यहाँ पे आपको सी नजर आ रहा है, कहाँ कहाँ पे? पहले तो काट लो इनको, देखो गुड यहाँ पे है और गुड यहाँ पे भी है, गुड यहाँ पे भी, तो 4 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी, कट कर दो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पिक्चर, देखो पिक्चर यहाँ पे भी है और पिक्चर यहाँ पे भी है, तो इसके अंदर क्या कॉमन नजर आ रहा है? 7। तो सी के लिए क्या कोड बच गया? 8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, यदि 3/4 माइनस 5/x बराबर 7/x है तो x का मान कितना होगा? या तो डायरेक्ट रख के देख लीजिए x का मान यहाँ पे, या भाई इनको सोल्व कर लीजिए। एक्स एक्स वालों को आप एक साइड में रख लीजिए, या x का मान बाय ऑप्शन भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 3/4 है मेरे पास में, यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। 3/4 है, माइनस 5/x है, तो उधर है 7/x, तो माइनस 5/x को बराबर के उधर लेके जाऊंगा तो 5/x हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू आएगी 3/4 बराबर आएगी 12/x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 12 गुणा के 4/3 भाई। तो 3 चौके 12, 4 चौके 16। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? P के बाद QR +2 कर दिया भाई, R के बाद ST यहाँ पे भी +2 कर दिया, T के बाद UV +2 कर दिया, V के बाद WX। ऑप्शन नंबर डी। 2 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3, बच्चों वाला क्वेश्चन। 2 की पावर 3 8 होती है, 10 की पावर 3 1000 होती है, तो 1008 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण जो है वो कहां पर किया गया? ये किया गया मेरे दोस्तों गुरुग्राम में भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ पंक्ति के दोनों छोर से 7वें स्थान पर है। पेड़ों की एक पंक्ति है, ऐसे पेड़ हैं, ठीक है, और जो एक पेड़ है वो इधर से भी 7वें स्थान पर है और इधर से भी 7वें स्थान पे है, तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखो पेड़ इधर से भी 7वें स्थान पर और इधर से भी 7वें स्थान पर, तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। लेकिन हमने उस पेड़ को 2 बार गिन लिया, तो उसमें से 1 घटा दोगे, 7 और 7 14, 14 में से 1 गया 13। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से कौन सा घटम जाइलम उत्तक में पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ट्रेकिडस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसके लाकाडोंग हल्दी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग से सम्मानित किया गया है? वो है मेघालय। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी। 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? देखो सबसे पहले तो जो पहिया होता है एक वृत्त के आकार का होता है और अपने चारों ओर ऐसे घूमता है पहिया। तो पहिया अगर ऐसे घूमता है मतलब वो उसकी क्या होती है भाई? परिधि, यानी कि 2πr होती है भाई, 2πr। और 880 सेंटीमीटर की उसको दूरी तय करनी है, तो कितने चक्कर लगाएगा? पाई का मान 22/7 लेना है, तो यहां से 2 गुणा 22/7 भाई। हमसे यहाँ पे क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 गुणा के 22/7, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर भाई उसकी परिधि आ गई। चक्कर कितने लगाने हैं? 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी है, तो 880/88 यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास में? 10 भाई। 10 चक्कर लगाता है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए भाई। चंद्रमा का संबंध उपग्रह से है, तो पृथ्वी का संबंध किससे हो जाएगा? चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है? ग्रह है भाई। नेक्स्ट, 14वीं अखिल भारत पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई? ये की गई गुजरात में, बी ऑप्शन। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किसको बदल देता है? उठा के देख लेना, क्वेश्चन करवाया गया है। सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर ग्रे कलर में, ग्रे कलर, ए ऑप्शन। फाइल क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी में संग्रहित एक प्रोग्राम, एक अस्थायी भंडारण संस्थान, द्वितीयक भंडारण मीडिया पर एक नियमित स्थान। अगर इंग्लिश के अंदर हम पढ़ें, व्हाट इज ए फाइल? फाइल क्या है? नेम्ड लोकेशन ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में क्या शामिल है? अभी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश समेत यानी कि 38 का प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि 38 न्यायाधीश होंगे, लेकिन अभी कितने हैं मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश सहित 33 अन्य न्यायाधीश हैं भाई। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी?
2 3 5 7 11 13। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे सभी के सभी प्राइम नंबर हैं भाई, 2 3 5 7 11 13, तो 13 के बाद में आएगा 17, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी एनकोडिंग स्कीम दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व कर सकती है? विच एनकोडिंग स्कीम कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, यूनिकोड, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि एक कूट भाषा में नाइट को यह लिखा जाता है तो क्राइम को किस प्रकार लिखोगे? देखो यहां से अगर मैं बात करूं, एन नाइट को क्या लिखा जाता है? आर, तो ये 14 नंबर पे आता है, ये 18 नंबर पे, तो +4 कर दिया भाई, ठीक है। आई आता है 9 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, तो 9 में से 4 घटाएंगे भाई। जी आता है 7 पे और ये आता है 11 पे, तो यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, देखो ये 8 पे, ये 4 पे, +4 -4 +4 -4, तो सी में +4 करोगे 7 नंबर पे जी आ जाएगा। आर में से 4 घटाओगे, 18 में से 4 गया 14 नंबर पे एन आ जाएगा। आई आता है 9 में 4 प्लस करोगे 13 नंबर पे क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। एम आता है आपका 13 नंबर पे, 13 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 9, यानी कि आई आ जाएगा, तो GNMI रहेगा, ठीक है। ई आता है आपका भाई 5 नंबर पे, और 5 में 4 प्लस करोगे 9 पे आई आ जाएगा, तो GNMII, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूरे निकालने पड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे GNMI लगभग इसमें भी दे दिया है और इसमें भी दे दिया, इसमें तो है नहीं, तो आपको पूरा ये क्वेश्चन निकालना पड़ गया, क्योंकि लास्ट का हमें पता करना पड़ गया। नहीं तो आप डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि खाली लास्ट वाले का अंतर है, वो भी निकाल सकते हैं। भारत में वैट यानी कि मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडिड टैक्स लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? हरियाणा राज्य। निम्नलिखित में से किस संस्था ने संपूर्णता अभियान शुरू किया? संपूर्णता अभियान, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द संपूर्ण अभियान? तो संपूर्ण अभियान आएगा भाई नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? ये है भाई वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST से संबंधित है भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21A। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल है, लेकिन उनके अंदर सिरसा नहीं है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे बताना कौन सा नंबर आएगा। देखो 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, वैसे ये ट्रिपलेट भी बन रहे हैं, तो 9 40 41 ट्रिपलेट बनेगा। नहीं तो क्या किया गया, ये 5 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 144 में 25 जोड़ेंगे 169, और ये किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले का जो स्क्वायर है जब जोड़ोगे तो ऊपर वाले का स्क्वायर आता है। उसी तरीके से यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, इसका 225, 289 होगा, और 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसमें भी ऐसे ही किया गया होगा। 9 का स्क्वायर 81, और 4 का स्क्वायर भाई 16, यानी कि 1600, तो 41 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए 41 का स्क्वायर। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी, मेटालिक ऑक्साइड को हम अक्षारीय ऑक्साइड बोल देंगे भाई, क्या बोल देंगे? बेसिक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा रहा आज का आपका पेपर? कमेंट में जरूर आपका स्कोर बताइए कि कितना स्कोर आपने किया इसके अंदर, बेहतरीन लगा या नहीं लगा आपको। और 100 में से आज इतना आसान क्वेश्चन पेपर आया था, इतना आसान आ गया तो क्या IQ स्टडी सेंटर का नाम रोशन कर दो, क्योंकि एक एक पढ़ाया हुआ आएगा भाई। 100 में से 100 ही आया, जितना भी मैंने अभी तक आपको कराया 100 to 100 पढ़ाया हुआ आया था ये। तो इसी तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है तो पक्का नाम रोशन करके आ जाना मेरे दोस्तों, और इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन सभी हार्ड नहीं आते हैं, तो प्लीज अपनी तैयारी करते रहिए, बेस्ट देते रहिए अपना, और IQ स्टडी सेंटर के साथ में जुड़े रहिए। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।